खरीद लिए गए हर्ष दुबे, यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि कल ये आंदोलन चल रहा था, रात तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, सुबह पता चलता है कि आप सरकार के मंत्री के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वो भी लखनऊ में। तो फिर जंतर मंतर में प्रदर्शन क्यों किया गया? और उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री से बात करने की बात हो रही है, केंद्र सरकार से बात होने की बात हो रही है, तो आप जाकर के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं। क्या आपने किसी सवाल पूछा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसके बाद वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिस तरीके की बात, जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वो लिखते हैं हर्ष दुबे जी के नेतृत्व में ये आंदोलन। ये कौन सी शब्दावली है? समाज के नेतृत्व में आरक्षण सुधार आंदोलन की बात हो रही थी और आप एक व्यक्ति विशेष को आगे खड़ा करके सोच रहे हैं कि किसी ना किसी एक व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल बना दिया जाए, इस आंदोलन का, अन्ना हजारे के संपूर्ण आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के पेज ने इनको सीधे तौर पे कह दिया है कि ये खारिज किए जाते हैं, इनका अब इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। और मेरा बड़ा सवाल है, जब आंदोलन के लिए जनता और समाज उस मंच पे जुटा हुआ था, उस मंच पे सरकार आके बात कर सकती थी, क्योंकि सरकार के मंत्रियों ने पिछले प्रोटेस्ट में सीजेपी के समय कहा था कि हम उस मंच पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हो सकता है। यहां तो कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं था, यहां तो समाज का हर व्यक्ति सरकार का अपना परिवार था, परिवार के लोग थे। आप उसके बाद हम लोगों से भी बात करने को तैयार नहीं हुए। तो बड़ा सवाल तो यही था कि क्या हमारे और सरकार के बीच में गहराइयां इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि हम दोनों के बीच में बातचीत के सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं? क्या सरकार कह रही है हम आश्वासन देते हैं? क्या आश्वासन के लिए आंदोलन किया गया? क्या रात में जो लाठियां हमारे समाज के बच्चों के ऊपर चलाई गई, वही लाठियां जो यूजीसी के तहत चल जाती, जिसको बचाने के लिए किया गया था, तो भी उसके बाद आप जाकर के मिल लेते हैं? उसके बाद बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, पहले परमिशन नहीं थी तो क्यों आपने ओपनली कहा कि हमारे पास परमिशन थी? तब मैंने कोई बात नहीं बोली। कल जब मैं वहां पे मंच पे गया, मुझे मंच से उतार दिया गया, कहा गया कि आपकी हैसियत नहीं, आप मंच पे रहेंगे। हमें लगा कि ठीक है, हमारा अपमान मैं सह सकता हूं, आदित्य राज सिंह हार जाएंगे, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आदित्य राज सिंह की हार की कीमत पे समाज जीत सकता है तो समाज को जिताना जरूरी था। मैं समर्थक के रूप में जाकर के बैठा। वो अलग बात है कि बाद में आप लोगों के ऊपर दबाव इतना बढ़ता चला गया कि आपको लगा कि नहीं भाई माइक देना ही पड़ेगा, माइक देना पड़ा। उसके बाद भी इस तरीके की चीजें क्रिएट की जाने लगी। ये तरीका नहीं होता है आंदोलन का। अगर चेहरे चमकाने के लिए आंदोलन करना है तो फिर गलत है। मैं फिर कह देता हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने से मना कर दिया जब यूजीसी का कानून आया, आप उम्मीद करते हैं आपका चेहरा बड़ा हो जाएगा तो आपके नेतृत्व में शुरू हो जाएगा आंदोलन। अगर आदित्य राज सिंह भी कल को ये बात कहेंगे कि ये मेरा आंदोलन है, तो आदित्य राज सिंह को भी नकार दिया जाना चाहिए और आदित्य राज सिंह जैसे जितने लोग अपना अपना आंदोलन कहते हैं उनको नकारा जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन समाज का है, सुधार समाज का होगा, फायदा अंतोगतवा देश का। निर्णय अब आपको करना है किसके साथ खड़ा होना है। सत्यमेव जयते।